हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किचन मैथ्स में। तो लाभ और हानि का ये आपका तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। इसके पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर में हमने आपको पहला वीडियो लेक्चर जो हमने आपको दिया था उसमें केवल लाभ और हानि का बेसिक इंट्रो और उसके अंतर्गत जितने भी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे उसको हमने आपको बता दिया है। और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने आपको टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 6 तक हमने क्वेश्चन आपको बताया था और वन बाय वन एक-एक एग्जाम्पल भी हमने करवाया था। यानी हर एक टाइप पर आपका एक-एक एग्जाम्पल भी हमने करवाया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में टाइप नंबर 6 से आगे टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन करके बताएँगे और हर एक टाइप पर हमने आपको पहले बताया था वन बाय वन एक एग्जाम्पल आपका होगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि टाइप नंबर 7 कह रहा है कि जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ और दूसरा आपका प्रतिशत हानि भी होगा। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी पूछ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका कह रहा है कि जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ पूछेगा तो आप क्या करेंगे, x माइनस वाई और बटे वाई गुणे कितना कर देंगे 100। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ के लिए क्या होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए y। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जहाँ x बड़ा होना चाहिए y। और प्रतिशत हानि के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, y माइनस एक्स बटे वाई और गुणे 100। अब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ y बड़ा होना चाहिए x। ठीक है। अब तो ये रहा टाइप पर, टाइप हो गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल भी लगाकर आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक एग्जाम्पल, आप उसको ऊपर आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। कह रहा कि 20 वस्तुओं का 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना, हानि प्रतिशत निकालना है। कह रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना दिया 20 और y बराबर कितना दिया 25। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, y माइनस एक्स बटे वाई और गुणे 100। तो y हमारे पास 25 है, x हमारे पास 20 है और बटे y यानी 25 है और गुणे कितना है 100। तो 25 में से आप 20 निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा 5 बटे 25 और गुणे 25 चौके 100, 5 चौके 20, यानी हानि प्रतिशत कितना होगा 20% आपका। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना होगा 20% होगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप में आपका इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उसमें आपका 20 की जगह 25 हो सकता है, 25 जगह 30 हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न लगाने का जो नियम रहेगा वो आपका इसी टाइप से रहेगा। तो ये रहा आपका टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन और इस पर हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया। अब आते हैं टाइप नंबर 8। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं। अब आते हैं इसके बाद टाइप नंबर 8 की तरफ। तो टाइप नंबर 8 देखिए, तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर दो क्रमागत लाभ और हानि x% व y% प्राप्त किए जाते हैं तो परिणामी लाभ और क्या निकालना, हानि, लाभ और हानि आपको निकालना है। तो देखिए आपका कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर दो क्रमागत लाभ या हानि, यानी लाभ को x% और हानि को y% प्राप्त किए जाते हैं तो परिणामी लाभ और हानि निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 और यहाँ पर क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे नोट में, यदि परिणामी धनात्मक है तो क्या होगा, तो लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा, परिणामी ऋणात्मक हो तो क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, ये कंडीशन। तो अब इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं।
है, जैसे हमने टाइप बताया बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। तो देखिए इसमें दिया है कि राम मोहन को एक मोटरसाइकिल 5% लाभ पर बेचता है तथा मोहन इस मोटरसाइकिल को 10% लाभ पर मोहन इस मोटरसाइकिल गौरव को 10% लाभ पर बेचता है, परिणामी लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस पर भी हम एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा राम मोहन एक मोटरसाइकिल कितने पे 5% लाभ पर बेचता है, तो एक्स बराबर कितना दिया है 5% दिया है। ठीक है, और तथा मोहन इस मोटरसाइकिल को गौरव कितने बेच रहा है 10%। 10% आप यहाँ लिख लीजिए। अब कह रहा है परिणामी लाभ निकालना हमको, परिणामी लाभ, परिणामी लाभ और हानि निकालने का फार्मूला आपका वही है। अगर यहाँ पर लाभ पर ना बेचकर हानि पर होता तो यहाँ प्लस की जगह हम क्या लगाते माइनस लगा देते। ठीक है, अभी इस पर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, परिणामी लाभ बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 और इसको बंद करके आप परसेंटेज लगा दीजिए। तो 5 प्लस 10 प्लस 5 गुणे 10 बटे 100 और यहाँ पर क्या लगा देंगे परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिए 5 15 हो जाएगा और ये 0 0 कैंसिल, 5 बटे 10 करेंगे 0.5 यानी आपका 15.05 ये आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। यानी आपका 15.5 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 तो आपका जब जोड़ेंगे तो आपका इतना। ठीक है, अब इस पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हरि किसी वस्तु को गोपाल को 5% हानि पर बेचता है व रमेश इस वस्तु को सुरेश को 10% हानि पर बेचता है, तो परिणामी हानि प्रतिशत निकालिए। तो यहाँ पर हमको हानि पर बेच रहा है तो x बराबर कितना है -5% लिख देंगे, क्योंकि हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि पर बेच रहा है तो माइनस लगा देंगे। और y बराबर कितना होगा -10% हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर आपका कितना होगा परिणामी हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे परिणामी हानि प्रतिशत, और ये आपका क्या था परिणामी लाभ प्रतिशत था और ये हमारे पास हानि प्रतिशत। तो फार्मूला तो आपका वही है, लेकिन अब यहाँ पर x की जगह पर -5 और प्लस -10 हो जाएगा और गुणे -5 गुणे -10 और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, तो दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, चलिए ऊपर कर लेते हैं हानि प्रतिशत, तो इसको ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, फार्मूला तो आपका वही रहेगा। ठीक है, तो x की जगह आप कितना -5 गुणे -10 प्लस -5 गुणे -10 और बटे कितना हो जाएगा 100, तो 10 बचे 50 और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 10 बचे, तो सॉरी यहाँ पर तो आपका प्लस का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह, तो -5 और -10 हो जाएगा और ये आपका प्लस 50 बटे 100, 0 0 से कैंसिल, 5 दूना 10, -10 और -15 हो जाएगा और प्लस 0.5 घटा देंगे तो -14.5% आ जाएगा। ठीक है, तो परिणामी हानि प्रतिशत कितना होगा -14.5% आपका हो जाएगा। तो ये रहा, इस पर हमने एक आधारित क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल हमने करवा दिए। इसमें हमने परिणामी लाभ प्रतिशत का और परिणामी हानि प्रतिशत का हमने करवा लिया, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इधर दिखाई नहीं दे रहा था, ये वाला मैटर हमने इधर लिख लिया। तो हानि के लिए जब पूछेगा तो वहां पर दिया रहेगा कि इतने % का हानि हो रहा, तो हानि में आप माइनस लगा देंगे और लाभ के लिए आपका प्लस लगा रहेगा। और परिणामी लाभ प्रतिशत परिणामी हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला आपका यही है। चलिए, अब टाइप नंबर 8 कंप्लीट हुआ, टाइप नंबर 9 की तरफ आते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 9 क्वेश्चन पे। तो देखिए टाइप नंबर 9 पहले देख लेते हैं। तो इसमें दिया कि यदि ए किसी वस्तु को x% लाभ पर बी को और बी को बेचता है, बी ने उसे
सी को y% लाभ पर बेच दिया, सी ने डी को z% लाभ पर बेच दिया, तो डी का क्रय मूल्य हमको निकालना है। डी का क्रय मूल्य निकालना, तो अगर आपसे डी का क्रय मूल्य पूछेगा तो आप बराबर लिख देंगे ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस एक्स बटे 100, और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, गुणे का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, 100 प्लस वाई बटे वाई और गुणे 100 प्लस जेड बटे जेड, ठीक है। यदि ए का क्रय मूल्य पूछेगा तो अब इस पर हम एक एग्जाम्पल करा देते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो डी का क्रय मूल्य पूछेगा तो आपका ए का क्रय मूल्य दिया रहेगा, और यदि आपसे ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ए का क्रय मूल्य, तो ए का क्रय मूल्य पूछेगा तो बराबर आप क्या लिखेंगे, डी का क्रय मूल्य, डी का क्रय मूल्य, और बराबर आप क्या लिखेंगे, 100 बटे 100 प्लस एक्स गुणे 100 बटे 100 प्लस वाई गुणे 100 बटे 100 प्लस कितना लिखेंगे, जेड लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो डी का क्रय मूल्य निकालने का जो फार्मूला है, ए का क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस एक्स बटे 100 गुणे 100 प्लस वाई बटे वाई गुणे 100 प्लस जेड बटे जेड, और ए का क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला जो है, डी का क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 100 प्लस एक्स गुणे 100 प्लस वाई गुणे 100 बटे 100 प्लस जेड हो जाएगा। अब इस दोनों पर एक डी का क्रय मूल्य पर या डी का क्रय मूल्य किस टाइप से क्वेश्चन आता है, और जब ए का क्रय मूल्य निकालेंगे तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, चलिए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल दिख गया होगा। तो इसमें कह रहा है टिंकू रुपए 1000 की एक साइकिल 20% लाभ पर सोनू को, यानी एक्स बराबर आपका कितना दिया है, 20%, 20% दिया, और टिंकू का क्रय मूल्य आपका दे दिया है, टिंकू का क्रय मूल्य आपका कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, रुपए 1000, टिंकू क्रय मूल्य कितना दिया, रुपए 1000, एक साइकिल 20% लाभ पर सोनू को, और सोनू 10% लाभ, यानी वाई बराबर 10% दिया है, मोनू 10% लाभ रिंकू को बेचता है, यानी जेड बराबर कितना दिया है, 10% लाभ, ठीक है। रिंकू को देता तो रिंकू का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अब यानी हमको इसका निकालना है, आप देखिए तो हमको निकालना है डी का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। टिंकू का है, टिंकू आपका क्या था, ए था, और रिंकू आपका क्या है, रिंकू का क्रय मूल्य, यानी डी का क्रय मूल्य हमको निकालना है, ठीक है। यानी तो अगर हमको डी का क्रय मूल्य निकालना है तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, इस वाले फार्मूले पर लगाएंगे, यानी ए का क्रय मूल्य यानी टिंकू का क्रय मूल्य, टिंकू का क्रय मूल्य गुणे आपका कितना होगा, 100 प्लस एक्स, तो एक्स हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा बटे 100 गुणे 100 प्लस वाई यानी 10 है, और बटे कितना हो जाएगा आपका 100 गुणे 100 प्लस जेड यानी 10 है बटे 100। तो टिंकू का क्रय मूल्य आप देखिए कितना है, 1000 है, तो 1000 गुणे 120 बटे 100 हो जाएगा, 110 बटे 100 हो जाएगा, और 110 बटे 100 हो जाएगा। तो ये जीरो जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल। तो अब हमारे पास 12 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 1 12, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 12 1 12 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 दूना 24, और 24, और आपका एक कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और 12 के 12 दूध 14, यानी 1452 रुपये हो जाएगा। यानी आपका रिंकू का क्रय मूल्य जो आपका होगा वो आपका निकल करके कितना होगा, 1452 रुपये आपका हो जाएगा। तो रिंकू क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1452 रुपये, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगला टाइप का, इस टाइप का देख लेते हैं। अगर हमको ए का क्रय मूल्य निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक, बस इसको नीचे कर लेते हैं।
तो अगर हमको डी का निकालना है तो आपका ए का क्रय मूल्य दिया रहेगा और फार्मूला ए का क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस एक्स बटे 100 गुणे 100 प्लस वाई बटे 100 गुणे 100 प्लस जेड बटे 100 लगा देंगे। और अगर हमको ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, डी का दिया गया है, तो ए का क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, डी का क्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस एक्स गुणे 100 बटे 100 प्लस वाई गुणे 100 बटे 100 प्लस जेड लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि यदि रानी किसी वस्तु को 20% लाभ पर शशि को, यानी एक्स बराबर आपका कितना दिया है 20% लाभ पर शशि को, और शशि 10% लाभ पर कला को बेचता है, यानी आपका y बराबर कितना दिया है 10% लाभ दिया है, कला को बेचता है। यदि कला का क्रय मूल्य आपका दे दिया है, कला का क्रय मूल्य आपका कितना दिया है रुपए 330 दिया है, तो रानी का क्रय मूल्य निकालना है। रानी का क्रय मूल्य यानी हमको ए का क्रय मूल्य निकालना है। रानी का क्रय मूल्य यानी ए का क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो ए का क्रय मूल्य बराबर क्या होगा डी का क्रय मूल्य। अब यहाँ पर डी कौन है, डी आपका कला है। ठीक है, तो डी का क्रय मूल्य बराबर आपका कितना होगा, डी का क्रय मूल्य यानी कला का क्रय मूल्य। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कोष्टक में, डी यानी कला का क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणे क्या होगा 100 बटे 100 प्लस एक्स और गुणे 100 बटे 100 प्लस वाई। अब यहाँ पर सी वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो आप वाई तक ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद किसी को दे नहीं रहा क्योंकि एक्स और वाई ही आपका है, जेड आपका नहीं दिया है। ठीक है, तो कला का क्रय मूल्य आपका कितना रुपए 330, 330 गुणे 100 100 प्लस एक्स यानी हमारे पास कितना है 20 और 100 प्लस वाई यानी 100 प्लस 10। तो 330 गुणे 100 बटे 120 और 100 बटे कितना हो जाएगा आपका 110। जीरो जीरो से कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको कर लेते हैं सरल इसको। तो अगर हम सरल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 330 है और इधर हमारे पास 100 है, 33,000 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा 12 के 12, 12 के 12 और 12 के 12 और ये कितना होगा 13, 132। ठीक है, अब इसी को आप कैंसिल कर लीजिए, तो जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 330 दिया है, 330 और गुणे यहाँ पर 120 होगा, आपका ये हो गया जीरो जीरो से, एक जीरो इससे और यहाँ पर एक जीरो इससे कैंसिल होगा। तो 330 गुणे 100 करेंगे तो आपका 33,000 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 के 12, 12 के 12 और एक आपका कितना होगा 13। ठीक है, अब इसी को सरल करने में जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा रानी का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको कट करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा रुपए 250 आपका हो जाएगा। तो ये रहा है आपका, इस पर हमने टाइप के क्वेश्चन करके बता दिए। तो चलिए थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, क्वेश्चन और करवा देते हैं इस पर। अभी तक हमने लाभ वाला करके देख लिया। तो यहाँ पर अगर हम डी का क्रय मूल्य निकालते थे तो हमको लाभ दिया रहता तो हम प्लस प्लस कर देते थे। ए का क्रय मूल्य निकालना होता था और हमको लाभ दिया रहता तो यहाँ पर प्लस प्लस कर देते थे। अगर हानि परसेंट दिया तो आप कैसे निकालेंगे, तो केवल प्लस की जगह आपको माइनस कर लेना है। चलिए देखते हैं, अब इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन का नवीन किसी वस्तु को 25% हानि हानि पर अन्नू को, और यानी 25% हानि पर अन्नू को, तो यानी x बराबर हमारे पास -25% कर लेंगे क्योंकि हानि है। ठीक है, 25% हानि पर अन्नू को और अन्नू 10% हानि पर सोनू को, यानी y बराबर -10% हो जाएगा। और सोनी 20% हानि पर रोली को, यानी z बराबर हमारे पास -20% हो जाएगा।
हानि पर रोली को ₹7500 में बेचती है तो नवीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमको नवीन का क्रय मूल्य निकालने का मतलब हमको ए का क्रय मूल्य निकालना है। नवीन का क्रय मूल्य यानी हमको ए का क्रय मूल्य निकालना है। तो कितना हो जाएगा आपका? नवीन का क्रय मूल्य बराबर आपका क्या हो जाएगा? डी का क्रय मूल्य। डी का क्रय मूल्य आपका कितना दिया है? डी का क्रय मूल्य यानी जो रोली का क्रय मूल्य है वो आपका है, रोली का क्रय मूल्य। ठीक है। अब यहाँ पर हमको ए का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 100 बटे, अब यहाँ पर हानि हो रहा है तो हानि के लिए क्या लगाएंगे? 100 बटे 100 माइनस एक्स, क्योंकि अगर आप प्लस यहाँ पर प्लस लगाते हैं तो प्लस माइनस गुणा वापिस से फिर कितना होगा? माइनस हो जाएगा। गुणे 100 बटे 100 माइनस वाई गुणे 100 बटे 100 माइनस। अब देखिए डी का क्रय मूल्य यानी रोली का क्रय मूल्य आपका कितना दिया है? ₹330। तो 330 गुणे आपका कितना होगा? 100 बटे 100 माइनस एक्स। एक्स की जगह पर हमारे पास कितना होगा? अब हमने आगे यहाँ पर आपका प्लस लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा देंगे। फार्मूला तो आपका पहले प्लस वाला ही चलेगा, अब जब यहाँ रखेंगे तो माइनस कर लेंगे क्योंकि प्लस माइनस पूरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 25 हो जाएगा और 100 बटे 100 माइनस 10 हो जाएगा और गुणे 100 बटे 100 माइनस। तो अब 330 गुणे 100 में से 25 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना होगा? 75 और 100 बटे 90 और यहाँ पर 100 बटे कितना होगा? 80 हो जाएगा। तो अब 0 0 से कैंसिल, 0 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास इसको सरल कर लेते हैं तो सरल करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? नवीन का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो आएगा 13,888.8 रुपये कितना होगा? 1388.88 आपका आ जाएगा। तो ये आपका रहा नवीन का क्रय मूल्य आपका हो गया। ठीक है। तो हानि के लिए आप क्या करेंगे? केवल आपको प्लस यहाँ पर एक्स की जगह पे अगर आपको हानि दिया तो माइनस माइनस लगा देंगे एक्स वाई जेड की जगह पे, और फार्मूला तो आपका वही रहेगा। बाद में आपका क्या होगा? प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस लग जाएगा। तो चलिए अब ये रहा आपका टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं टाइप नंबर 10 पे, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 10 की तरफ और उसको देख लेते हैं और इस पर भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर 10 को देखते हैं। तो इसमें दिया है कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर देखिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? समान। यानी खरीदी गई दो वस्तुओं का जो खरीदी गई मूल्य है वो आपका क्या है? समान रखा गया है तथा एक वस्तु पर P% लाभ और दूसरी वस्तु पर L% की हानि होती है, हानि पर बेची जाए। ठीक है। P% लाभ और दूसरी वस्तु पर L% की हानि पर बेची जाए तो उस सौदे में लाभ के लिए क्या फार्मूला होगा और हानि के लिए क्या होगा? तो लाभ के लिए आपका क्या होगा? P माइनस L/2। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? परसेंटेज। यहाँ पर शर्त होना चाहिए P बड़ा होना चाहिए L, यानी जो प्रॉफिट होना चाहिए वो लेस से क्या होना चाहिए? वो आपका बड़ा होना चाहिए। और हानि के लिए क्या होगा? L माइनस P/2 और उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ L बड़ा होना चाहिए, इससे P से बड़ा होना चाहिए। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं 1 बाई 1। ठीक है। लाभ और हानि दोनों पर। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चन तो आपका दिया है कि उदाहरण आप देखिए, एग्जाम्पल कर लेते हैं पहला। ठीक है। ये अब देखिए है कह रहा है कि गोपाल ने 1200 रुपये मूल्य वाली दो घड़ियां खरीदी, यानी दोनों घड़ियों का जो खरीदी गई वस्तु का मूल्य है वो आपका कितना दिया है? दोनों का 1200 रुपये है। इनमें से एक 25% लाभ, यानी 25% लाभ, यानी एक्स बराबर हम या लाभ के लिए हम क्या दिखाएंगे? प्रॉफिट। पी बराबर कितना है? 25%। ठीक है। और फिर उसमें 25% लाभ एवं दूसरी 35% हानि पर बेची गई। एल बराबर कितना हो जाएगा?
35% हानि, 35% हानि पर बेच दी, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि हमको निकालना है, ठीक है। और दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, खरीदी गई वस्तु का जो मूल्य है वो आपका क्या है, समान है। दो घड़ियों का मूल्य कितना है, 1200 है, ठीक है। मतलब जब दो वस्तुओं का मूल्य समान हो तभी जाकर ये फार्मूला लगाएंगे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो अब यहाँ पर 25% लाभ पर बेच करके 35% हानि पर बेच रहा है, यानी पहले 25%, दूसरे पर 35% हानि पर बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत हानि होगा, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर L माइनस P बाई 2, और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 35 माइनस 25 बाई 2, और यहाँ पर परसेंटेज 35 में से 25 आप हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 बाई 2, यानी 5% की हानि हो जाएगी। कितनी परसेंट की, 5% की हानि होगी। अब अगर हमारे पास प्रॉफिट कितना होता, 35%, और लेस कितना होता, 25%, तो हमारे पास क्या होता, प्रतिशत लाभ निकालते। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते, यानी प्रतिशत लाभ, तो हम क्या करते, 35 में से 25 घटा करके बाई 2 कर देते, यानी 10 बाई 2, यानी 5%, तब भी आपका हो जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 35 दिया रहता, और लेस आपका कितना, 25% दिया रहता, तो भी आपका आंसर कितना होता, 5%। यानी प्रतिशत लाभ के लिए क्या होना चाहिए, P बड़ा होना चाहिए L से, और प्रतिशत हानि के लिए क्या होना चाहिए, L बड़ा होना चाहिए P से, ठीक है। तो ये रहा, और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, समान, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं, आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगले टाइप को बताते हैं उसके बाद, यही टाइप नंबर 11। तो अगला टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 11। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इस वस्तु को रुपए M अधिक पर बेचा होता तो उससे 22% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने की जो फार्मूला है, M बटे आपका कितना होगा, कि रुपए M अधिक पर बेचा होता तो उससे Y% अधिक लाभ होता, यानी Y माइनस एक्स, और पूरे कितना कर देंगे, 100 कर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आप देखिए, तो इसमें दिया है कि एक साइकिल व्यापारी किसी साइकिल को 6 सही 1/2% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यानी x बराबर कितना दिया है, 6 सही 1/2% आपका दे दिया है, ठीक है। 6 सही 1/2% का मतलब ये हो जाएगा 6 दूना 12, यानी 13/2% आपका हो जाएगा ये। अब इसके आगे, यदि उसने इसे रुपए 1250 अधिक पर बेचा होता है, यानी M बराबर आपका कितना दिया है, रुपए 1250 आपका दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि तो उसे 19% का लाभ होता है, यानी Y बराबर कितना दिया है, 19% का लाभ होता है। तो अब आपको निकालना कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर M बटे वाई माइनस एक्स गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो M हमारे पास कितना, 1250 बटे वाई यानी 19, माइनस कितना होगा, 13/2, ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो 1250, 19 दूना 38, माइनस 13/2 हो जाएगा, और 1250, ठीक है, गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 38 में से अगर 13 घटाएंगे, 8 में से 3 तो 5, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ कितना होगा, इसको कैंसिल करें तो 25 बच्चे 125 यानी 50 होगा। अब 50, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1250, तो 25, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, गुणे 100, 100 भी लगा देंगे, तो 50 गुना 100, और 100 गुणे 100, तो आपका कितना, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा आपका
यानी आपका 4 जीरो इसको बढ़ा देंगे, यानी कितना हो जाएगा टोटल 10,000 हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 10,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। अब इसके बाद जो आगे क्वेश्चन होगा उसको भी आपको कर ले बता देते हैं। टाइप नंबर 11 हो गया। अब आते हैं टाइप नंबर 12 की तरफ। अब इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 12 की तरफ। तो इसमें दिया है कि किसी वस्तु को एक्सप्रेशन लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य रुपए एम कम हो तो लाभ y% अधिक होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस दशा में अगर रुपए एम कम हो और लाभ y% अधिक होगा तो उस दशा में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा x प्लस वाई बटे वाई गुणे एम के बराबर। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी x बराबर आपका कितना दिया है 10%। ठीक है, लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों रुपए 80 कम हो, यानी m का मान कितना दिया है रुपए 80 आपका कम है, तो लाभ कितना हो रहा है 5% लाभ अधिक हो रहा है। लाभ 5% अधिक हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, वस्तु का क्रय मूल्य आप निकालिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटे वाई गुणे यम हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 5 बटे 5 और y कितना है आपका m कितना है आपका 80। तो 15 बटे 5 गुणे 80, 5 तिहाई 15, 8 त्रिक 24, यानी 240 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य आपका निकला है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। टाइप नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगला टाइप का क्वेश्चन टाइप नंबर 15 कह रहा कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु x% लाभ एवं दूसरी वस्तु x% हानि पर बेची जाती है तो कुल सौदे पर क्या होगा। पहली बात तो कुल सौदे पर हानि होगा। अगर समान परसेंटेज का लाभ और समान परसेंटेज की हानि हो रही है तो हमने परसेंटेज में बताया था कि वहां पर क्या होगा प्रतिशत कमी ही आएगी और यहाँ पर क्या होगा हानि ही आएगा। ठीक है, यानी प्रतिशत हानि ही होगा, जब भी होगा प्रतिशत हानि होगा। और कैसे निकालेंगे x² बटे 100, इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, दो साइकिलों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य रुपए 2500 है। दो साइकिलों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है रुपए 2500 है। एक 40% लाभ लाभ एवं दूसरी 40% हानि पर बेची जाती है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि सेम टू सेम जब 40% यानी x 40% है और यहाँ 40% लाभ है और y यानी अगर हम प्रॉफिट अगर देखें P 40% हो और लेस भी क्या है 40% है, 40% हानि है। तो यहाँ पर इस दशा में क्या होगा हमेशा प्रतिशत हानि होगी। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे x² बटे 100, यानी 40 गुणे 40 और बटे 100, यानी कितना होगा 1600 बटे 100 कैंसिल, यानी आपका कितना हो जाएगा 16% आपका। ठीक है, विक्रय मूल्य से हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज सेम टू सेम है तो हमेशा वहां पर क्या होगा प्रतिशत हानि होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका नियम नंबर 16 की तरफ। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद नियम नंबर आपका जो अगला है 15, ये आपका जो टाइप का क्वेश्चन था ये टाइप नंबर आपका 13 है। ठीक है, टाइप नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं टाइप नंबर 14। इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 14 की तरफ और टाइप नंबर 14 को भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे के जो हमने टाइप दिया है टाइप किया उसको सॉल्व किया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 14 की और इस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे जिस पर हमने इसको बताए थे 1 बाय 1 एक एग्जाम्पल हम करके बताएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए टाइप नंबर 14 दिया है कि ये दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं जिसमें से एक पर आपका दिया है x% का लाभ एवं दूसरी पर y% की हानि होती है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि हमको निकालना है। ठीक है, यानी इसमें ये कहा है कि अगर
दो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो आपका समान है और एक पर x% का लाभ होता है, दूसरे पर y% की हानि होती है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि हम आपको बताना है। तो अगर इसके लिए आपका क्या एक फार्मूला है, अगर उसका जो मान उस फार्मूले में रखने के बाद जो मान आएगा अगर पॉजिटिव आता है तो प्रतिशत लाभ होगा, और अगर निगेटिव में आएगा तो आपका क्या होगा, प्रतिशत हानि होगा। तो फार्मूला क्या है, कुल प्रतिशत लाभ या हानि का फार्मूला जो है वो आपका है 100 x माइनस वाई माइनस 2xy बटे 200 प्लस एक्स माइनस, इस फार्मूले में पुट करेंगे। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर समान है, एक पर x% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर y% की हानि हो रही है, उस दशा में अगर आपसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इस वाले फार्मूले पुट करेंगे। अब इसमें मान रखने के बाद जो आपका आएगा, यानी यहाँ पर x क्या है, x क्या है, लाभ परसेंट है, और y आपका क्या है, हानि परसेंट है। ठीक है, x क्या है, लाभ परसेंट है, y क्या है, हानि परसेंट है। अब इसमें रखने के बाद अगर मान पॉजिटिव में आता है तो आपका क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा, अगर मान निगेटिव में आएगा तो आपका क्या होगा, प्रतिशत हानि होगा। अब इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो एग्जांपल आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो आपका एग्जांपल देखिए, इसमें कहा है कि यदि दो स्कूटर जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य ₹40,000 है, ठीक है, यानी दो स्कूटर है, उसका जो बेचने का मूल्य है वो आपका क्या है, 40,000, यानी पहले पर भी 40,000 है, दूसरे पर भी 40,000 है। ठीक है, जो मूल्य है, एक पर 20% लाभ एवं दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या थी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दिया है जो लाभ दिया है, एग्जाम्पल आप इस पे देखिए, जो आपका लाभ दिया है, यानी x बराबर आपका कितना दिया है, 20%। 20% आपका ये लाभ दिया है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, लाभ परसेंट होता है। अब इसमें हानि परसेंट देखिए कितना दिया है, हानि परसेंट आपका दिया 10%। हानि परसेंट आपका कितना दिया है, 10%। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है, अब इसका प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है वो आपका समान है, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य वो आपका कितना है, 40,000 रुपये। ठीक है, ये आपका समान ही है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि, कुल प्रतिशत लाभ या हानि का फार्मूला क्या होगा, 100 x माइनस वाई माइनस 2xy और बटे 200 प्लस एक्स माइनस, इस वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 100 हो गया, x का मान 20 और y का मान 10, 2 गुणे 20 और गुणे कितना हो जाएगा, 10, और बटे कितना हो जाएगा, 200 प्लस 20 माइनस कितना हो जाएगा, 10। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ से 20 में से 10 हटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 माइनस 20 गुना 40, और 40 40 दहा में कितना हो जाएगा आपका, 400, ये हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा आपका, 200 और प्लस आपका 10। अब इसी को सरल सरल कर लेते हैं, तो 100 गुणे 10 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 400, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1000 में से 400 घटाएंगे तो हमारे पास 600, और बटे कितना हो जाएगा, 210, इसी से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूना 26, 20 बटे 7। तो अब इसमें भाग करेंगे तो आपका कितना होगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 7 दूना 14, ठीक है,
तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा 6, यानी 2 सही 6/7% आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, रिजल्ट जो आपका है प्लस पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा। क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने टाइप नंबर 14 भी देख लिया, उस पर हमने एक एग्जाम्पल कर लिया। अब आते हैं आगे टाइप नंबर 15 की तरफ, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 15 की तरफ। तो देखिए टाइप नंबर 15 आपका दिया है, कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार कम तौलता है परंतु वह अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा यानी दावा करता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका प्रतिशत लाभ होगा वो आप इस तरीके से निकालेंगे, सही माप माइनस, चलो इसको नीचे कर लेते हैं, इधर आपका नहीं हो पाएगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, सही माप माइनस गलत माप बटे आपका क्या हो जाएगा, गलत माप गुणे आपका क्या हो जाएगा 100 आपका। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब खरीदी गई वस्तु पर ही, जो खरीदी गई वस्तु का मूल्य है उसी पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर बेईमानी से 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो सही माप है वो आपका कितना है, 1 किलोग्राम है, 1 केजी, यानी 1 केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो आपका क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, बेईमानी से आपका जो गलत माप का प्रयोग करता है, 1000 की जगह पे ये कितना प्रयोग कर रहा है, 1000 की जगह पे 900 ग्राम ही प्रयोग करता है, 900 ग्राम ही प्रयोग करता है। ठीक है, 1000 की जगह में 900 ही ग्राम प्रयोग करता है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि इसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बता दिया कि अगर कोई दुकानदार है वो कम तोलता है, ठीक है, यानी सही माप की जगह गलत माप का प्रयोग करता है, तो उस दशा में कितना इसका प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर आपका क्या हो जाएगा, सही माप माइनस गलत माप और बटे आपका क्या होगा, गलत माप और गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो सही माप आप देखिए कितना है 1000, तो 1000 में से 900 घटा देंगे, जो गलत माप है बटे 900 हो जाएगा, गुणे आपका कितना हो जाएगा, तो 1000 में से 900 घटाएंगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा आपका 900 और गुणे 100, तो 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास 100/9 हो जाएगा, तो 11 सही आपका कितना होगा, यहाँ से आपका भाग कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1199, यानी 11 सही 1/9% आपका। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 11 सही 1/9% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिशत लाभ इसका कितना होगा, 11 सही 1/9% का इसका प्रतिशत लाभ आपका हो जाएगा। तो ये रहा टाइप नंबर 15 का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं टाइप नंबर 16 की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 16 की तरफ। तो टाइप नंबर 16 देखिए, इसमें दिया कि यदि कोई व्यक्ति ए वस्तुओं को बी रुपए में तथा सी वस्तुओं को डी रुपए में बेचता है, ठीक है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि लाभ अथवा हानि परसेंट निकालना, तो पहले यहाँ पर क्या लिख देते हैं, वस्तु और ये इसका रुपए में जिसमें वो बेच रहा है। ठीक है, तो ए वस्तुओं को बेच रहा है आपका बी रुपए में और सी वस्तु को बेच रहा है आपका डी रुपए में, तो इसका इसमें 3 मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए गुणे डी माइनस बी गुणे सी और बटे आपका क्या होगा बी सी और गुणे आपका क्या कर लेंगे 100 आपका कर लेंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा लाभ अथवा हानि परसेंट आएगा।
अगर मान पॉजिटिव में आता है तो क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा, और अगर मान निगेटिव में आता है तो प्रतिशत क्या होगा, हानि। ठीक है, तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 6 वस्तुओं को ₹5 में खरीदता है। ठीक है, यानी जो वस्तु है, अब यहाँ वस्तु लिखते हैं, यहाँ रुपए लिखते हैं। 6 वस्तुओं को इसमें खरीद रहा है ₹5 में। तो 6 वस्तुओं को ₹5 में खरीद रहा है, और 5 वस्तुओं को ₹6 में खरीद रहा है। 5 वस्तुओं को ₹6 में खरीद रहा है। तो अब इसमें कह रहा है कि तो उससे कितना लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा। तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें कर देंगे, यानी अब यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 माइनस 5 गुणे 5 और बटे 5 गुणे 5, तो 36 माइनस 25 और बटे 25, और यहाँ पर क्या होगा, गुणे 100 कर लेंगे। 25 चौके 100 सीधे आ गया, 36 में से 25 आप हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 25 5, यानी आपका कितना होगा 36 में से 25, अगर 6 में से 5 हटाएंगे तो 3 में से 2 हटाएंगे, 11 गुणे 4, यानी आपका 44% आपका। अब यहाँ पर मान क्या आया, पॉजिटिव में आया है, तो ये क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा। क्या होगा आपका, प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आपका राइट आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 44% आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं अगला आपका जो टाइप है उसको देखते हैं, टाइप नंबर 17। इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 17 की तरफ। तो टाइप नंबर 17 आपका कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को ₹X में खरीदता है, कितने में, ₹X में खरीदता है, तथा एक वस्तु को लाभ प्रतिशत आपका कितना दिया है, P दिया है। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपका P यानी प्रॉफिट, तथा दूसरी वस्तु को हानि प्रतिशत L पर बेचता है। यदि प्रत्येक वस्तु एक ही मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और उसके बाद हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा X 100 माइनस L% बटे 100 माइनस L% प्लस 100 प्लस आपका क्या हो जाएगा P% आपका हो जाएगा। ये लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। अब इसी पर आपको हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये तो लाभ वाला हो गया। अब दूसरे पर आपका क्या होता है, हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपका x गुणे आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर P% हो जाएगा बटे 100 माइनस L% और प्लस 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका P% आपका हो जाएगा। तो अब हमको एक एग्जांपल कर लेना इस पर, मतलब इसी टाइप पर दोनों पर आपका हो जाएगा, लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य और हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य दोनों का निकल जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन देखिए, करा एक व्यक्ति मेज तथा कुर्सी को ₹1025 में खरीदता है। यानी जो एक्स दिया है वो आपका कितना दिया है, ₹1025 आपका दे दिया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि वह मेज को 20% हानि पर बेचता है, यानी हानि आपका L% कितना दिया है 20%, और ये आपका क्या दिया, हानि परसेंट 20% हानि पर बेचता है, और जो इसका प्रॉफिट प्लस है वो आपका कितना है 25% लाभ पर बेचता है, 20% हानि, वह मेज को 20% हानि तथा कुर्सी को
25% लाभ पर बेचता है, कुर्सी कितने पर 25% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। यदि वह दोनों वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचता है तो दोनों का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य समान है तो आपको दोनों वस्तुओं का अलग अलग मूल्य निकालना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसके लिए फार्मूला एक्स 100 माइनस L% और बटे 100 माइनस L% और प्लस 100 प्लस क्या होता है आपका P% होता है। तो अब इसी पर रख देंगे, तो x 100 माइनस L, तो 100 में से L घटा दीजिए, यानी 20% आपका 20%, यानी 20 आपको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और 100 माइनस 20 और 100 प्रॉफिट कितना है आपका 25। अब इसी सॉल्व कर लेते हैं। तो x का मान देखिए आपका दिया है कितना 1025, तो 1025 गुणे 80 हो जाएगा और बटे 100 में से 20 80, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ पर क्या होता है प्लस 80 प्लस 125 आपका होता है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्व करेंगे, थोड़ा इधर इसको रफ कर देते हैं। तो 1025 गुणे 80 और 80 प्लस 125 जोड़ देंगे तो 25 और 80 कितना हो जाएगा आपका 8 2 10, 105, यानी आपका 205 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो अगर 5 से कैंसिल करें तो आपका हो जाएगा 5 चौक के 20, 5 एक के 5, और इधर से आपका 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 205 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ से 3 से कैंसिल करें तो आपका नहीं हो पाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर गुणा कर देंगे 205 गुणे 80, यानी आपका कितना हो जाएगा 16,400 बटे 41, कैंसिल करेंगे तो आपका कितना होगा रुपये 400 आ जाएगा। यानी लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा रुपये 400 होगा, हो जाएगा। अब इसके बाद हानि पर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि अगर यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का यानी दोनों वस्तुओं अगर एक ही मूल्य पर बेची जाती हैं तो उनका अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया। अब इसी पर हम क्या करेंगे, हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य का फार्मूला एक्स गुणे 100 प्लस P% और बटे 100 माइनस L% प्लस 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका P% आपका हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर मान पुट कर लीजिए। तो अब देखिए अगर हम मान पुट कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, x बराबर कितना है 1025 गुणे 100, P आपका कितना दिया है 25 बटे आपका 100 माइनस L, यानी आपका 20 है, प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको लगा देते हैं तो 1025 गुणे 125 हो जाएगा बटे 80 और प्लस क्या होगा 125 आपका हो जाएगा। तब इसको सरल कर लेते हैं। तो 1025 गुणे 125 और बटे आपका 80 और प्लस 125
जोड़ देंगे तो आपका फिर से कितना हो जाएगा, 205 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को सरल कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर से कैंसिल कर लेते हैं, 5 चौक के 20, 5 एक के 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। ठीक है, अब 205 गुणे 125 कर लेते हैं। 205 गुणे 125 और बटे आपका जो आएगा 41 से उसमें भाग लगा देंगे। 205 गुणे 125 करते हैं तो आपका कितना आता है, आप करके देखिए। और यहाँ पर 25,625, यानी इसका 205 25,625 और भागे आपको 41 कर लेना है। अब 41 से आप भाग लगा दीजिए इसमें, तो आपका कितना रिजल्ट आएगा इसको देख लेते हैं। तो 41 से भाग लगाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 625 आ जाएगा, रुपये 625। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, रुपये 625 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा टाइप नंबर 17। अब आते हैं आगे, आगे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 18 की तरफ। तो देखिए आपका दिया है कि कोई वस्तु जिसका विक्रय मूल्य P रुपए तथा क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें दिया कि कोई वस्तु जिसका विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, आपका P रुपए तथा क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो क्रय मूल्य आपका क्या होगा, इसको आप बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है कि 10 गुणे रूट में P+25 -50। ठीक है, यही आप डायरेक्ट फार्मूला आप पुट कर देंगे। ठीक है, अगर कोई वस्तु का विक्रय मूल्य P रुपए है तथा क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर ही उसका प्रतिशत लाभ मतलब दिया है, तो क्रय मूल्य आप निकालने का फार्मूला क्या होगा, 10 गुणे रूट में P+25 -50। ठीक है, तो ये रहा आपका फार्मूला। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में दिख गया होगा। तो इसमें दिया है कि किसी वस्तु को रुपये 600 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब हमको क्या निकालना, उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को रुपये 600 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने की वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य था। तो हमको क्या निकालना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। और यहाँ पर आपका P बराबर कितना दिया है, रुपये 600 आपका दे दिया। ठीक है, तो अब इसमें हम निकालेंगे क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होगा, 10 गुणे रूट में P+25 -50। ठीक है, और इसी पर आप फार्मूला रख देंगे। फार्मूले में 10 गुणे P+25, यानी P का मान कितना है 600 और +25 और -50। 10 गुणे 600 25 हो जाएगा और -50। 10 गुणे 25 -50, 250 -50, तो यानी कितना हो जाएगा, रुपये 200। रुपये 200 आपका इसका क्या हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी इस टाइप क्वेश्चन पूरे पूछे कि कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य P रुपए है तथा क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला आप यही लगा देंगे, 10 गुणे रूट में P+25 -50 आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको टाइप नंबर 18 यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद आता है आपका टाइप नंबर 19। अब इसके बाद टाइप नंबर 19 आप देखिए। तो इसमें दिया है कि यदि किसी सामान के ए भाग को x% लाभ अथवा हानि पर, बी भाग को y% लाभ अथवा हानि पर, सी भाग को z% लाभ हानि पर बेचा जाता है वह कुल मिलाकर रुपये m लाभ हानि होता है, तो कुल सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए आप फार्मूला लगा देंगे, m गुणे 100 बटे
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कुल सामान का क्रय मूल्य के लिए फार्मूला क्या होगा, एम गुणे 100 बटे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आपका क्या हो जाएगा सी जेड आपका हो जाएगा। ये आपका क्या है बी वाई। ठीक है, तो अब इस पर हम एक क्वेश्चन लगाते तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो इसमें देखिए आपका है, यदि किसी सामान के 3/5 भाग को 15% लाभ पर, यानी ए बराबर आपका कितना दिया है 3/5, और जो लाभ दिया यानी एक्स बराबर कितना दिया है 15%। ठीक है, लाभ पर शेष भाग को 10%, यानी बी। तो बी आप कैसे निकालेंगे, यानी हम कितने में से एक माइनस क्या कर देंगे 3/5, तो यानी 5 यानी 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3/5, तो बी कितना हो जाएगा 2/5 आपका हो जाएगा। अब इसमें आपका दिया है कि 15% लाभ शेष भाग को 10% हानि पर बेचता है, यानी वाई का मान कितना होगा -10% हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ठीक है, एक्स बराबर 15% ये लाभ था तो प्लस में, ये हानि हो रहा है तो आपका क्या लिखेंगे माइनस में आपका हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें आपका क्या दिया है, कुल मिलाकर ₹62 लाभ होता है, यानी एम बराबर आपका कितना है ₹62। एम बराबर कितना ₹62 है, ₹62 का लाभ होता है। तो अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सामान का क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, तो सामान का क्रय मूल्य बराबर आपका क्या होगा एम एम गुणे 100 बटे ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि यहाँ पर सी का कोई चर्चा नहीं हुआ है। तो 62 गुणे 100 और बटे ए आपका कितना है 3/5, और यक्स कितना है 15 है, और बी हमारे पास कितना है 2/5 गुणे वाई कितना है -10। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 6200 सीधा। ठीक है, अब 5×3 = 15, 3×3 = 9 हो जाएगा, 5×2 = 10 -2, 2×2 = 4, यानी 9 में से 6200, 9 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 1 5, और 5×2 = 10, 5 चौके 20, यानी ₹1240 आपका। तो सामान का क्रय मूल्य कितना होगा ₹1240 आपका हो जाएगा। तो टाइप नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला टाइप, उसको भी देख लेते हैं।